अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ये मेरा दूसरा व्लॉग है। और आज हम एक दूसरे एमिरेट्स जा रहे हैं जिसका नाम है अल एन। लेकिन उन जाने सफ़र पे जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें ले लूँ, क्योंकि बच्चे भी साथ थे। तो बच्चों के लिए तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि इतना सफ़र जो है ना ज़्यादा थोड़ा अगर लंबा हो, 1 घंटे से ऊपर हो, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं भर सकते। कभी कुछ चाहिए होता है और कभी कुछ चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ से चाय भी लेनी थी, तो भाई में चाय को कड़क बोलते हैं, तो मैंने 2 कड़क भी ले ली। और ये जो है ये कार्डेमम फ्लेवर थी, और ये मिल्क वाली इनकी दूध वाली चाय थी। तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग करके बच्चों के लिए सैंडविचेस लेके और थोड़ी और शॉपिंग करके मैंने कार्ड पेमेंट की। और उसके बाद हमारा जो है ना सफ़र स्टार्ट हो गया। तो अब हम दुबई से तकरीबन अब निकल रहे हैं, और ये जो आगे वाली रोड है इसके थ्रू हम जाएंगे, वो एमिरेट्स रोड है। मैंने मेरे हस्बैंड हम दोनों, चूँकि मैं थोड़ा कम लेकिन मेरे हस्बैंड चूँकि चाय लवर हैं, तो हमारा सफ़र का आगाज़ चाय के साथ होता है। ऑल तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा टिका के है, लेकिन फिर आपने लॉन्ग जर्नी पे जाना हो तो चाय तो फिर हमको बताना बनती है। पाकिस्तानी माइंडसेट है, तो चाय के बगैर तो आपको पता है हम पाकिस्तानी लोग रह नहीं सकते, चाहे गर्मी हो सर्दी हो या जो भी जैसा मर्जी वेदर हो। तो अब हमारा ये जर्नी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे ना ये रोड ट्रिप्स का बहुत मज़ा आता है दुबई में, इसलिए कि यहाँ पे रोड्स इतनी ज़बरदस्त है ना, खुली डुली। इस सुख पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 लेन्स है यहाँ पे। और जो ये वाली जो लेफ़्ट वाली लेन्स है ना, 2 लेन्स, ये हाई स्पीड वाली लेन्स हैं। स्पेशली जो लेफ़्ट वाली लेन होती है ना, इसमें आप हाई स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो। और इधर इनकी रूट मार्किंग बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्लियर है। और तकरीबन थ्रू आउट यूएई कहीं भी आप चले जाएं दुबई में और अबू धाबी में, मैंने ये रूट मार्किंग जो है ना ये नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा और बहुत क्लियर है। मतलब रोड के ऊपर ही आपको एक पूरी साइंस है अगर आप इन मार्क्स को फॉलो करें, जो कि करना भी चाहिए। दुबई में तो आपको पता है ना कि ट्रैफिक रूल्स एंड लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। चाहे कोई सीरियसली ना भी फॉलो करता हो तो उसे करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने हर चीज़ के ऊपर जो है ना, स्पेशली ट्रैफिक रूल्स को अगर आप डिसोबे करोगे ना तो उसमें बहुत सारे फ़ाइन आपको यू हैव टू पे। तो इसीलिए तकरीबन दुबई में सभी लोग रूल्स की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते हैं, और करनी भी चाहिए टू बी ऑन सेफ साइड। तो अब हमने दुबई क्रॉस कर रही है। अब देखिए जैसे अब दुबई क्रॉस करते हैं ना और अब अबू धाबी वाली साइड पर आते हैं, तो आपको ग्रीनरी एकदम से फिर होना शुरू हो जाती है। वरना थ्रू आउट दुबई अभी हम रास्ते में आए थे, वहाँ पे सिर्फ डेजर्ट था। रोड्स में एक दूर दरख्त थे लेकिन बहुत कम थे। लेकिन अबू धाबी के अंदर ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पे ग्रीनरी है। और हम जा भी अबू धाबी की तरफ ही जो है, हम अलेन जा रहे हैं, तो अलेन में भी ना अलेन भी तरह ग्रीन ग्रीन सा है। तो अब हम अलेन में एंटर हो चुके हैं, और ये सामने जो आपको माउंटेन नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा सा और आगे जाके एक यहाँ पे बिग माउंटेन है जबल हफीद, हम उस तरफ बेसिकली जा रहे हैं। ये तकरीबन वो वाला एरिया जो है ना स्टार्ट हो गया है। इसीलिए ये वाला एरिया जो है ना, मुझे पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ नदिया गली, मनाल, इस तरह के जो हमारे है ना माउंटेन्स वाला एरिया, ये मैं जब इस वाले एरिया में आते हैं मुझे जो है ना मरी वगैरह की याद आ जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डेट्स ट्री यहाँ पे बेतहाशा है, और इसके पीछे देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। इस वक्त तो चूँकि गर्मी है, तो गर्मी में और आपको ये सब रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो इस बाहर तो उससे काफ़ी ज़्यादा लू का आलम है। लेकिन ये वाला टाइम जो है ना, बस अब तकरीबन 5 बजने वाले हैं, और 5 बजे के बाद 6 बजे तक ना वेदर आपका यहाँ पे काफ़ी बेहतर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी एक लेक भी है यहाँ पे। फिर आपको पता है कि थोड़ा सा एक वाटर इफेक्ट होता है ना, तो एकदम से कूलिंग की तरफ आपको ले जाता है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, लाइक 6 बज ही आते हैं वो कूलिंग इफेक्ट आते आते। इस वक्त तो तकरीबन 5 बज रहे हैं, और बहुत शदीद गर्म हवा चल रही है। लेकिन चूँकि टाइम नहीं था हमारे पास, तो इसी तरह टाइम को आपको मैनेज करना पड़ता है सब। हाँ, तो हम यहाँ पर आए हुए थे, ये वो लेक है, और यहाँ पे बहुत सारी फिशेज़ हैं। और यहाँ पे देखें बर्ड्स भी हैं, डक्स वगैरह। कभी कभी यहाँ पे हम आते हैं, और बेसिकली यहाँ पे जो फिशेज़ है ना, हम उसको देते हैं, खाना खिलाते हैं। खाना इन द सेंस कि जैसे ब्रेड वगैरह, ब्रेड हम लोग ले लेते हैं किसी भी स्टोर से। वे देखेंगे यहाँ पे टर्टल भी है,
जब मैं मछलियों को खाना डाल रही थी तो इतने में मेरी नज़र स्टर्ट पे पड़ गई। तो खैर हम वहाँ से फारिग हो गए। बच्चों को ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, मछलियों को फीड करने वाली। बस उस एक्टिविटी से हम फारिग हुए, फिर हम मस्जिद की तरफ गए कि नमाज वगैरह पढ़ी जाए। बस फिर नमाज वगैरह पढ़ ली, वहाँ से फारिग हो गए। फिर ये सामने बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल सामने वाला ये व्यू है जहाँ पे ये थोड़ा सा बच्चों के लिए पार्क है, फिर माउंटेन है पीछे, थोड़ा सा यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है। तो फिर 5 से 6 बजे का टाइम है, तो इस टाइम पे फैमिलीज़ आना शुरू हो जाती हैं, बच्चे वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे राइड्स वगैरह और जिप लाइन्स और ये सब कुछ हैं। तो उसके बाद अब हम अलेन सिटी की तरफ आ गए हैं। पहले वाला एरिया भी जो था जहाँ पे जबल हफीद और जहाँ पे माउंटेन्स था वो भी अलेन का ही पार्ट था, लेकिन अब हम सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये और यहाँ पे अलेन के अंदर जो है ना राउंड अबाउट्स, अलेन में तो क्या पूरे दुबई के अंदर राउंड अबाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। हर 2 मिनट के बाद एक राउंड अबाउट आ जाता है। अलेन के अंदर जो राउंड अबाउट्स है ना वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत देखभाल के ना ट्रैफिक में घुसना पड़ता है। और अब हम आ गए हैं अलेन मॉल में, काफ़ी ड्राइविंग करने के बाद, क्योंकि अलेन मॉल भी थोड़ा सा दूर है। तो ये अंदर से अलेन मॉल का व्यू है, ये इनकी एंट्रेंस है जहाँ पे एक फाउंटेन है और ऊपर जो है ना ये सारे वो हैं डक्स स्वान्स वगैरह। तो ये व्यू हमारा है। आप यहाँ से हमने स्टार्ट किया है शॉपिंग, ये विंडो शॉपिंग हमने स्टार्ट की है। अच्छा, अलेन के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं है, जैसे दुबई के अंदर बहुत ओपन कल्चर है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव वो लोग ख़वातीन स्पेशली यहाँ पे अबाया में वगैरह में नज़र आएंगी। और यहाँ पे जो है ना एक जैसे दुबई में तो आप ना बहुत ज़्यादा खुला माहौल है, यहाँ पे इतना खुला माहौल नहीं है। अब हम यहाँ पे मेन जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सब फ्लोर्स है। हमें यहाँ पे दो फ्लोर्स हैं हार्डली। और पलेन चूँकि पीसफुल सा एक सिटी है, जैसे हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है। अब तो खैर वो भी इतना पीसफुल नहीं रहा, लेकिन जब हम बिग सिटी से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा ना ऑफकोर्स पीसफुल लगता है। तो ये अलेन भी ना आप समझ लें कि इस्लामाबाद की तरह है, कि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं और इनके ऊपर सेल्स होती हैं। तो आप काफ़ी अच्छा जो है ना आप वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। आजकल वैसे भी सेल्स का मौसम है, बिल्कुल सेल्स कोई हम पे तंजीलात कहा जाता है। तो हर जगह पे हर स्टोर पे कुछ ना कोई तंजीलात या कोई ना कोई सेल यहाँ पे लगे ही हो रहता है। तो यहाँ अलेन में आपको बहुत अच्छी, अगर आप शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको शॉपिंग जो है ना आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आपको बहुत अच्छे स्टोर से मिल जाती हैं। तो वैसे तो दुबई में और वैसे भी अब दुनिया चूँकि ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रही है, तो आप ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें मंगवाई लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो है ना हर वक्त आप स्टोर्स में जाएँ, शाम मॉल्स के अंदर जाएँ, तो यहाँ पे एक तरह से रश लग रहता है, स्पेशली इन द सीज़न ऑफ सेल्स। अब ये देखें ना 30 to 60% हर स्टोर के ऊपर तकरीबन इतनी सेल जो है ना वो चल रही है। तो ये इस तरह के सेल्स की ना फिर आपको मज़ा आता है। फिर आप ना अपनी ट्रॉलीज़ भरना शुरू कर देते हैं। ये वो वाली सेल, अब ये मदर केयर पे है ना, अब इस पर मैं जब गई थी तो यहाँ पे 10 दिरहम के जो है ना वो ट्राउज़र्स मिल रहे हैं। तो इस किस्म की जब सेल लगी होती है ना, तो फिर आप का दिल करता है कि हम और चीज़ें लेते जाएं। और ये वाली ब्रांड्स के जो शॉपिंग अगर आपने की हो ना, तो वो फिर ज़्यादा टाइम तक चलती भी हैं। तो बस फिर यहाँ से निकल के फिर हम थोड़ा सा और मॉल को मैं घूमना स्टार्ट किया। मैं कहा यहाँ पे और देखो और यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हम यहाँ पे कम आते हैं लेकिन कम आते हैं, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है और ज़्यादातर हम दुबई वाले ही मॉल्स की तरफ ही जा जाते हैं। तो और वैसे भी अलेन जो है वो तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटा लग ही जाता है आपको आते आते भी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बस मॉल्स में देखिए मुख्तलिफ शॉप। ये फार्मेसी, ये बूस्ट फार्मेसी बहुत ज़बरदस्त और बड़ी पुरानी फार्मेसी है यहाँ की, और बड़ी अच्छी इसकी प्रोडक्ट्स होती हैं। स्पेशली यहाँ का मेकअप भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें फार्मेसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मेकअप होता है, बहुत इस तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ी जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और उसके बाद बस फिर भूख इतनी लगी हुई थी, फिर हम फूड का जो है वहाँ पे चले गए फूड एरिया में, और वहाँ पे हमने अपने लिए अलबेक ऑर्डर कर दिया। और ये भी एक अच्छी डील थी, इसमें भी काफ़ी कुछ था। बहुत थके हुए थे, हालांकि बच्चे तो साथ साथ खाते रहे, लेकिन फिर भी एक डोज आपको बताना बच्चों को ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आजकल चूँकि हमारा वीकेंड चल रहा है और हम काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकले थे,
फिर हमने अलबेक ऑर्डर किया, हमारा हमने खाना स्टार्ट किया। अलबेक का जो ये चिकन है ना, ये हाईली रिकमेंडेड है, वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर, वेरी जूसी। और उसके बाद फिर हमारा वापस घर का सफ़र स्टार्ट हो गया और तकरीबन अब ये रात हो चुकी है। अब हम मॉल से, अलाइन मॉल से निकल रहे हैं और ये इसका आउटर व्यू है अलाइन मॉल का। तो काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी बड़ा मॉल है। हमने सारा मॉल तो नहीं घूमा क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, बस सामने सामने की चीज़ें देखी थी हमने। वहाँ से थोड़ी इंटरटेन, थोड़ी सी शॉपिंग की, बहुत थोड़ी सी शॉपिंग की। और ये मुझे अलेन की अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे जो है ना, ये विला टाउन हाउसेस ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे दुबई के मुकाबले में बिल्डिंग्स कम है और यहाँ पे ना घर विला ये वाली चीज़ ना ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन में अगर देखा जाए। तो मुझे इतना अपार्टमेंट वाली लाइफ इतनी ज़्यादा वो नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो अपार्टमेंट का बस ये कि वो बजट फैमिली में फ्रेंडली होते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए वहाँ पे, और वो बहुत पॉपुलेशन को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो अलेन के अंदर अपार्टमेंट्स कम है और घर वगैरह विला टाउन हाउस और आपको अच्छे आपके रेंज में मिल भी जाते हैं। अब हम मेन रोड के ऊपर हैं और ये हम देखें लेफ़्ट वाली जो है ना लेन के अंदर है। यहाँ पे दुबई के अंदर जो है ना लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है। तो जब हम मेन हाईवे के ऊपर आते हैं तो जो ये लेफ़्ट वाली जो है ना रोड, ये हाई स्पीड वाले जो है ना उसके लिए मुख्तस है कि आप अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हो तो आपने लेफ़्ट वाली लेन में भी आना है, ड्राइव करना है। और तकरीबन हम दुबई के करीब पहुंच चुके हैं। और जैसे ही दुबई आता है, आपको पता है ना, दुबई और शारजा उसकी सबसे बड़ी पहचान है हाई राइज बिल्डिंग। तो शारजा में भी कमों बेश यही था सिलसिला, और दुबई में भी जब आप आ रहे होते हो बस हाई राइज बिल्डिंग। तो ये देखें इस वक्त कितना ज़बरदस्त व्यू है और हर जगह यहाँ पे लाइट्स हैं। तो ये वाला एरिया मुझे बहुत पसंद है, ये ऑफिस वाला एरिया है। अब तकरीबन हम अपने घर की तरफ ही आने वाले हैं। तो ये हमारा आज का व्लॉग था, देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। और थकन के हमारे अब बुरा हशर हो चुका है और फाइनली होम स्वीट होम घर वापस आ गए। और ये सारे आज की जो है ना थोड़ी बहुत शॉपिंग, हाँ वहाँ से मैंने अलाइन मॉल में से निशात का एक सूट भी लिया, किसी को देना था एक्चुअली। तो निशात को वहाँ देखे मुझे बड़ा पसंद आया, वहाँ पे सेल भी लगी हुई थी अगेन 40%। तो मैंने इत्तेफाक से बस एक ही सूट चाहिए था, एक ही सूट लिया। तो मैंने कहा कि मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, सिंपल लॉन का सूट, लेकिन मुझे बहुत अच्छा मिल गया। 115 का था और मुझे 40% सेल में तकरीबन 69 दिरहम में जो है ना मुझे ये सूट मिल गया। तो आप मेरा ये वीलॉग देखिएगा, मैं अब थक चुकी हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ। ओके, फिर मिलेंगे एक और वीलॉग के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।